नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय बाबी निवास। आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं, बताएंगे कुंडली में बैठे शनि। शिक्षा और शनि का कनेक्शन जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, शनिदेव अगर नाराज हो जाएं तो जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाता है। बीमारियां, सुख चैन सब छिन जाता है। माना यह भी चाहता है कि किसी भी शारीरिक पीड़ा और बीमारी के पीछे सबसे बड़ा कारक ग्रह शनिदेव ही होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शनिदेव का आपकी एजुकेशन से भी गहरा नाता है? कुंडली में शनिदेव की स्थिति आपको शिक्षा में सफल या असफल बना सकती है, आपके करियर के ग्राफ को अप या डाउन कर सकती है। तो अगर आप भी शनिदेव की मदद से एजुकेशन और करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको आज का कालचक्र जरूर देखना चाहिए। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार। अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, सुबह 9:26 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 4:58 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। वरियान योग शाम 1:25 तक। इसके बाद परिध योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 2:10 से दोपहर 3:53 तक। इन अशुभ समयों में दूर की यात्रा के लिए और विशेषकर पूर्व दिशा की यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल लेते हैं। कुंडली में शनि की स्थिति क्या वाकई हमारी शिक्षा पर अच्छा या बुरा असर डालती है? साथ ही साथ कुंडली के पहले भाव में शनि हो तो स्टूडेंट का स्टडीज में कैसा स्तर रहता है पंडित जी? देखो, शनि देव को समझने के लिए महर्षि पाराशर ने कहा है कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को आमतौर पर एक दुखदाता ग्रह के ही रूप में देखा जाता है और इनका अध्ययन भी ज्योतिष शास्त्र में इसी दृष्टि से होता है। अब रही बात शिक्षा की, तो शनि शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य ग्रह हैं, लेकिन ये कौन सी शिक्षा देते हैं? बलवान और मजबूत शनि इंजीनियर बनाता है, बलवान और मजबूत शनि वकील बनाता है, बलवान और मजबूत शनि जज बनाता है, बलवान और मजबूत शनि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करता है। शनि शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मुख्य ग्रह है। इसके शुभ भाव या लग्न पर प्रभाव होने से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन लग्न में अगर शनि होगा और मकर, कुंभ, तुला राशि के अलावा किसी राशि में होगा तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति का जब जन्म होगा तो उसका बाल्यकाल काफ़ी रोगग्रस्त भी होगा। हाँ, लेकिन मकर, कुंभ या तुला राशि का शनि होगा तो बिल्कुल कोई कष्टकारी नहीं होगा। दूसरे राशि में भी हो, लेकिन अगर उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि होगी तो रोगकारी नहीं होगा। इसका ट्रांजिट, गोचर, जैसे इस समय कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है, तो अगर किसी की कुंभ लग्न है तो इसका गोचर भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि ग्रह मौलिक चिंतन विकसित करता है। शनि विद्यार्थी को मेहनती बनाता है, जुझारू प्रवृत्ति लाता है। शनि रिसर्च और अनुसंधान का ग्रह है। जिन लोगों का शनि बहुत अच्छा होता है ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े इंजीनियर होते हैं। शनि की कृपा से कार्यों में निरंतरता बनी रहती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में भी शनि ही सहायक होता है।
कुंडली में शनि पहले भाव में हो तो विद्यार्थी शोध से जुड़े कार्यों में रुचि लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भाव में शनि ऐसे छात्रों को बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा परिपक्व बनाता है। ऐसे छात्र अनुशासित, समय के पाबंद, गंभीर स्वभाव वाले और जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अगर शनि लग्न में हो और मंगल नवम भाव में हो तो ऐसा जातक मानसिक असंतुलन का भी शिकार होता है, माने पढ़ते पढ़ते पागल भी हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि शनि के बारे में अध्ययन करने के लिए गंभीरता और सम्यक ज्ञान दोनों आवश्यक है। एकांगी पहलू पर ध्यान देकर के कोई फलादेश करना जल्दबाजी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि का आपकी शिक्षा और करियर से क्या है कनेक्शन, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ सुनीता, एक कॉलर जुड़ गई है, कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गई है, हम उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली से हैं सुनीता। सुनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय माँ पंडित विंध्यवासिनी। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। बेटा पंडित जी, मेरा नाम सुनीता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे बच्चे के लिए दो सवाल है। मेरे बच्चों के लिए, बड़े बच्चे का जन्म है 3 अक्टूबर 1992 शाम 8:35। इसके भविष्य के बारे में बताइए। और दूसरा बेटा है शिवम पोरवार, उसका जन्म है 2 जनवरी 1994 रात 1:45 बजे। इन दोनों बच्चों के भविष्य के बारे में पंडित जी बताइए, और मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी। चलो, पहले तो मैं तुम्हारे बड़े बेटे के भविष्य के बारे में बताता हूँ। उसका द्वितीयेश है चंद्रमा, सप्तमेश है बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति की पंचम नवम में स्थिति है। बड़े वाले बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी वर्तमान अक्टूबर तक ठीक नहीं है, अक्टूबर के बाद ये बहुत अच्छा हो जाएगा और सतमार्ग पर चलेगा। घर की जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना, इसकी तरफ से निश्चिंत हो जाना। दूसरे बेटे के बारे में जो तुमने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी उस हिसाब से बृहस्पति हो रहा है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी शनि और बुध हो रहे हैं। शनि बुध की षडाष्टक योग की दृष्टि है। छोटे वाले बेटे के जीवन में काफ़ी संघर्ष की स्थिति है। इसे अपने जीवन में और अपने पैरों पर खड़ा होने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। इसे रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमने पहले भाव की बात कर ली पंडित जी। तो कुंडली के अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है शनिदेव विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कैसा होता है और कहाँ रहकर पढ़ाई करता है? देखो, पहली बात तो ये समझ लो रश्मि कि कुंडली का जो दूसरा भाव होता है उससे खान पान, आदमी क्या खाएगा, कुटुंब परिवार उसका कैसा होगा, वाणी बोलने में कैसा होगा और बुद्धि उसकी कैसी होगी और धन की स्थिति कैसी होगी, इतनी चीज़ों का विचार किया जाता है। तो चूंकि बुद्धि का स्थान है द्वितीय भाव, अगर वहाँ शनिदेव विराजमान होते हैं और अकेले होते हैं और किसी शुभग्रह की दृष्टि नहीं होती है, तो ये ठीक नहीं है। तो ये बौद्धिक क्षमता को कमज़ोर करता है। और अगर शुभग्रह की दृष्टि है, जैसे उसके साथ में बुध, बृहस्पति, शुक्र कोई शुभग्रह हैं, तब तो 4 चांद लग जाता है। ऐसा आदमी बुद्धिमान, ज्ञानी और हर प्रकार के विद्या में निपुण हो जाता है। तो कुंडली में दूसरे भाव में शनि हो तो विद्यार्थी अपने जन्म स्थान से दूर रह करके शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसे बच्चे विदेश जाकर मनचाहे विषय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली के शनि दूसरे भाव में है, ऐसे विद्यार्थी ईमानदार, सदाचारी का पालन करने वाले होते हैं। कुंडली में शनि दूसरे भाव में हो तो विद्यार्थी को प्रतियोगियों से भय नहीं रहता है। ऐसे छात्र समय का सदुपयोग करते हैं और मनचाहे परिणाम प्राप्त करते हैं। दूसरा भाव वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में शनि कई बार छात्र की वाणी पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि द्वितीय भाव में शनि हो और पापक ग्रहों के साथ हो, जैसे राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, मंगल के साथ हो, तो ऐसे जातक को
कान का रोग भी हो सकता है। कान के रोग से बुरी तरह से प्रभावित भी हो सकता है, जिसके कारण शिक्षा प्रभावित हो सकती है। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब द्वितीय भाव में शनि होगा तो चतुर्थ भाव पर उसकी पूरी दृष्टि होगी, एकादश भाव पर उसकी पूरी दृष्टि होगी। द्वितीय भाव का शनि अष्टम मृत्यु भाव को भी पूरी दृष्टि से देखेगा। तो इन सब चीज़ों का सामंजस्य बैठा करके ही फलादेश करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी भी कुंडली में शनि तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपका करियर कैसा होगा, आपकी स्टडीज कैसी रहेगी, ये बताएंगे पंडित जी। लेकिन इससे पहले हमारे साथ कालचक्र के दर्शक जुड़ गए हैं, गजानन छत्तीसगढ़ से, हम उनसे बात कर लेते हैं। गजानन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप सवाल पूछिए अपना। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी भांजी है, उसका नाम है साक्षी। उसको क्या है, शादी नहीं कर रही है वो, और कोई बात नहीं मान रही है। तो क्यों, ऐसा क्या कारण हो रहा है जो बात नहीं मान रही है? और उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1998, स्थान। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो आपका प्रश्न अधूरा है। भांजी बड़ी बहन की भी बेटी को कहते हैं, छोटी बहन की भी बेटी को कहते हैं। ना आपने यह स्पष्ट किया कि आपकी बड़ी बहन की बेटी है कि छोटी बहन की बेटी है, तो प्रश्न कुंडली के आधार पर इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। क्यों नहीं विवाह कर रही है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो इसके पीछे सिर्फ एक रीजन होता है कि जिन लड़कियों की कुंडली में शुक्र अस्त होता है, उनकी विवाह में अरुचि होती है, विवाह करने की उनकी इच्छा नहीं होती है, विवाह से उन्हें भय लगता है। तो ऐसे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप उस लड़की से 10 बार रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ कराएं, 10 बार रोज़ सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो कुछ दिनों के बाद विवाह के लिए उसका मन बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, आस्था शिमला से। आस्था, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम ममता शर्मा है जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/2000, सुबह के जी। 4:45 बजे। जी 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 जी। मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरी नौकरी कब लगेगी और मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा। ठीक है। साथ ही में मेरी एक छोटी बहन भी है जिसकी उम्र अभी 10 साल है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसे किस फील्ड में आगे जाना चाहिए। आस्था, ऐसा है बाबू, देखो, तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी शनि है और तुम्हारे प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि परस्पर एक दूसरे से साथ में हैं। अगर तुम सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो तो तुम्हें निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में अर्ध प्रशासनिक सेवा में जाने का योग बना हुआ है। 2-3 साल का समय लगेगा, 2025 तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी आजीविका श्रेष्ठ होगी। जहाँ तक तुमने अपनी छोटी बहन के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आस्था ये समझ लो कि उसके 5वें भाव का स्वामी शुक्र है और उससे 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। उसे तुम्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए उसका मन अभी से तैयार करना चाहिए। वो डॉक्टर बने, और अगर डॉक्टर बनने में कोई असुविधा हो तो उसे बी फार्मा डी फार्मा करा के सरकारी नौकरी में ड्रग इंस्पेक्टर जैसी नौकरी जो होती है, उसके लिए भी उसको तैयार किया जा सकता है। उसके लिए रसायन और औषधि का क्षेत्र सबसे अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि तीसरे भाव में बैठे होते हैं, और ऐसे लोग पढ़ाई में कैसे होते पंडित जी, ये भी बताइए, और उनका इंटरेस्ट किस फील्ड की तरफ होता है? देखो, जब शनि तीसरे भाव पर होगा तो उसकी दृष्टि जो होगी वो 5वें भाव विद्या स्थान पर होगा, उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी और उसकी दृष्टि व्यय स्थान पर होगी। तो ज्योतिष शास्त्र में मानसागरी में लिखते हैं, सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशकः। तीसरा भाव पराक्रम और भाई बहन का भाव है। तो तीसरे भाव में जब शनि बैठता है और शनि खासकर अशुभ होता है, तो ऐसे लोगों के सारे भाइयों का बुरा हाल हो जाता है। या तो भाई मर जाते हैं, और अगर जीवित रहते हैं तो बड़ा दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। सहज मंदिर गे तपनात्मजौ
भवति सर्व सहोदर नाशकः। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि पंचम भाव पर अगर जा रही है, पंचम भाव पर अगर मकर, कुंभ या तुला राशि है पंचम भाव में, तब तो चमत्कार होगा। एरोनॉटिक्स इंजीनियर होगा, नेवी का बड़ा इंजीनियर होगा, एयरफोर्स का बड़ा इंजीनियर होगा, इसरो में जाएगा, सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन अगर उसकी कोई शत्रु राशि है और पंचम भाव को वो पीड़ित करेगा तो पढ़ाई में आलस्य भी आएगा और पढ़ाई डिस्टर्ब भी होगी। तो ऐसे छात्रों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है जिनके पंचम भाव का स्वामी भी शनि हो, और इसी कारण से पढ़ाई में आ रही बाधाओं को भी पार कर पाएंगे। जिन विद्यार्थियों के तीसरे भाव में शनि होते हैं वो छात्र बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात इस बात से कह रहा हूँ, त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। तीसरे और छठवें और 11वें स्थान में जब शनि राहु होते हैं, शनि राहु केतु होते हैं, तो ये मतलब कि जन्म कुंडली के लिए बहुत वरदान साबित होते हैं। तो तीसरे भाव का शनि सिर्फ भाई बहनों के लिए बुरा है, बाकी जातक के लिए बुरा नहीं होता है। ऐसे छात्र बुद्धिमान होते हैं और हमेशा दूसरों की अच्छी सलाह को मानते हैं। ऐसे छात्रों की रुचि ज्योतिष शास्त्र में भी देखी गई है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में रुचि को देखने के लिए बुध और बृहस्पति का भी बल अनुमान करना चाहिए। ऐसे छात्र चतुर, जल्दी अपना काम समाप्त करने वाले और प्रतापी होते हैं। लेखन के क्षेत्र में भी ऐसे छात्रों की रुचि होती है। तीसरे भाव का शनि विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाता है। ऐसे छात्रों को शनि धीरे धीरे ही आगे बढ़ाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है कि अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रह। शनि अगर उच्च का हो और उच्चांशक में हो, 10 डिग्री पर हो, तो शनि निश्चित रूप से ऐसे जातक को चक्रवर्ती राजा बनाता है। चक्रवर्ती राजा का मतलब आज के डेट में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री से आप तुलना कर सकते हैं। अगर शनि किसी की कुंडली में तुला राशि में 10 डिग्री पर है तो ऐसा आदमी चक्रवर्ती होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली के चौथे भाव में बैठा शनि क्या आपको दिलाएगा सरकारी नौकरी, बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने एक दर्शक से। सुशीला दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुशीला, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरे भाई मेरे से छोटा है, मंटू नाम है, 29-30 साल के है। उसकी शादी में बहुत रुकाव आ रहा है। पूजा वूजा क्या कराना पड़ेगा पंडित जी? लोग बोल रहे हैं कि मंगली है। अब मेरी बेटी छोटी है, 2003 के है। उसके कैसे आगे जीवन चलेगी? उसके सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या करेगी? देखो, जहाँ तक तुम्हारे भाई के विवाह का प्रश्न है तो मंगल और शुक्र, तुम्हारे भाई भाव का स्वामी है, छोटे भाई के भाव का स्वामी है मंगल, शुक्र के साथ एक साथ है और उस पर शनि की दृष्टि है। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि तुम्हारे भाई की शादी 2023 के अंत और 2024 के शुरुआत तक हो ही जाएगी। बस करना यह है कि भाई या आप अपनी माँ से कहिए कि वो हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे भाई के नाम से सरसों के तेल का दिया जला दिया करें और पीपल के कच्चे सूत से 7 परिक्रमा कर लिया करें। ये उपाय अगर 7 शनिवार करेंगी तो उनके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। जहाँ तक देखो सुशीला, तुमने अपने बेटी के बारे में प्रश्न किया है, तो उसके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और लग्नेश बुध है। बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम है। सरकारी नौकरी का योग तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग या टीचिंग के क्षेत्र में ये काम करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ऐसा कई लोग कहते हैं कि जिनके कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव विराजमान हो, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी सफलता मिलती है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और आगे चलकर उन्हें सरकारी नौकरी भी मिलती है। क्या ये सच है? देखो, शनि अगर कुंडली में तुला राशि का हो जाए और चतुर्थ भाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है। इंदिरा गांधी की कुंडली में तुला राशि में चतुर्थ भाव में शनि था। इंदिरा गांधी का प्रताप आप भी जानते हो।
पूरे मतलब कि हिंदुस्तान में ही नहीं, उनके नाम का डंका पूरे वर्ल्ड में बजता था। तो चतुर्थ भाव में अगर मकर, कुंभ या तुला राशि का शनि होगा तो पढ़ाई तो छोटी बात है। ऐसा व्यक्ति कम भी पढ़ा होगा तब भी बड़े बड़े पढ़े लिखों को लाइन में लगा देगा। लेकिन अगर सामान्य राशि में होगा तो शिक्षा की स्थिति सामान्य रहेगी। कुंडली के चौथे भाव में शनि छात्र को उच्च शिक्षा दिलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चौथे भाव का शनि छात्र को उदार, शांत, गंभीर और धैर्यवान बनाता है। चौथे भाव का शनि छात्रों के लिए मजबूत नींव बनाने का कार्य करता है। ऐसे छात्र घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और तरक्की भी प्राप्त करते हैं। जिनकी कुंडली में चौथे भाव में शनि होता है, ऐसे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे छात्र कृषि, भूमि, वाहन, गृह निर्माण, कला, वास्तुकला जैसे विषयों को बारीकी से जानने, समझने और सीखने में रुचि लेते हैं। चौथे भाव का शनि विद्यार्थियों को विज्ञान, मेडिकल साइंस, कानून की शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरी भी मिलती है। शनि यांत्रिक नौकरियां, प्रशासनिक नौकरियां, प्रबंधकीय नौकरियों से जुड़े करियर चुनने में भी मदद करता है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि यदि शनि पापक ग्रहों के साथ होगा या पापक ग्रहों से दृष्ट होगा तो ऐसे जातक के पिता की सेहत कभी ठीक नहीं रहेगी। चतुर्थ भाव का शनि दसम भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा और पिता भाव और पिता भावेश अगर पापक ग्रह से दृष्ट हैं तो ऐसे जातक के पिता को आजीवन रुग्ण रहना होगा, रोगमय जीवन व्यतीत करना होगा। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में 5वें भाव से लेकर 12वें भाव में शनि की स्थिति आपकी एजुकेशन और करियर पर क्या अच्छा या बुरा असर डालती है, ये बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। अपनी कुंडली में शनिदेव की स्थिति पर जरूर गौर करना चाहिए आप सभी को। शनि का अलग अलग भाव में होना आपकी एजुकेशन और करियर पर क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कुंडली में 5वें भाव में शनि की स्थिति। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें पंडित जी, तो ऐसा व्यक्ति किस फील्ड या सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन सकता है? देखो, पंचम भाव तो विद्या और उपासना का भाव है। पंचम भाव से आदमी का एजुकेशन कैसा होगा, आदमी के संतान कैसे होंगे, आदमी की पूजा पाठ में रुचि कैसी होगी और आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, इन 4 चीज़ों का तो बहुत आराम से पता लगाया जा सकता है। जैसे पंचम भाव से किस सब्जेक्ट की तरफ व्यक्ति का रुझान होगा, पंचम भाव से किस देवी देवता के प्रति आकृष्ट होगा, संतान कैसी होगी और कितने होंगे, ये सारी चीज़ों का अनुमान पंचम भाव से लगाया जाता है। और एक बात अपवाद है कि कुंडली में और सारे ग्रह अपने अपने भाव का बुरा और अच्छा दोनों फल देते हैं, लेकिन पंचम भाव का स्वामी चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, वो केवल अच्छा फल ही देता है, वो बुरा फल कभी नहीं देता है। तो अगर कुंडली के 5वें भाव में शनि होगा तो छात्र बुद्धिमान और विद्वान होगा। ऐसा छात्र मेहनती होगा और घूमने का शौकीन होगा। 5वें भाव में शनि तकनीकी क्षेत्र, गणित, लोहे से जुड़ा काम, तेल, मशीनरी जैसे विषयों का ज्ञाता होगा। जिन विद्यार्थियों की कुंडली में 5वें भाव में शनि होता है, उनकी पढ़ाई कुछ रुकावटों के साथ ही पूरी होती है। ऐसे विद्यार्थियों को रुचि गूढ़ विषयों में होती है। ऐसे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। पंचम भाव चूंकि शेयर बाजार और खेल जगत से भी जुड़ा होता है,
ऐसे में विद्यार्थियों को खेलकूद, व्यायाम और शेयर बाजार के विषयों में भी रुचि रहती है। लेकिन जब तक शुक्र की स्थिति मजबूत न हो तो केवल शनि को देख करके शेयर बाजार में हाथ नहीं आजमाना चाहिए, वरना बर्बादी हो जाती है। ये भी बात बहुत ध्यान रखने योग्य है। और शनि जितना बलवान और बलिष्ठ होगा उतनी ज़्यादा शिक्षा, उतनी अच्छी शिक्षा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पंचम का शनि, ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव आपके पत्नी भाव, पति भाव पर भी दृष्टि डालता है। तो पत्नी या पति आपका अगर पंचम भाव में शनि होगा तो नस की बीमारियों से और एसिडिटी, गैस की बीमारी से भी पीड़ित रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ऐसे शनि का समय समय पर उपचार भी करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच कालचक्र के एक और दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, संजू दिल्ली से। संजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप पंडित जी से सवाल पूछिए अपना। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरी बेटी है निकेता सोहाल, 97, 8 नवंबर। ये बहुत तैयारी कर रही है टीचर की, इसकी लगी नहीं रही है कहीं भी सरकारी। क्या कह रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरी गुड़िया 97 जी। निकेता नाम है जी। और टीचर की तैयारी कर रही है। 8 नवंबर है इसकी जन्मतिथि, 11:30 साढ़े 11 के बीच में है जी। हाँ जी, तो ये नौकरी की तैयारी कर रही है, सरकारी नौकरी की, टीचर की। ये बता दीजिए। एकदम बन जाएगी, निश्चिंत रहो, बन जाएगी, बन जाएगी। कोई दो राय नहीं है इसके टीचर बनने में। एक छोटा सा उपाय कर दो, 5 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना लाल धागे में पिरो करके बुधवार के दिन इसके गले में धारण करवा दो। एक रुद्राक्ष का दाना हर समय रखे, वो कभी अशुद्ध नहीं होगा, हर परिस्थिति में गले में धारण करके रखे। अब जब भी मतलब कि वांट निकलेगी, अब जब भी भर्ती निकलेगी, उसमें इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अंदर दम है, ये टीचर बनने के योग्य है। बस इसे एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दो। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कुंडली में छठे भाव में शनि हो तो ऐसे स्टूडेंट का इंटरेस्ट पंडित जी किस तरफ होता है, किस सब्जेक्ट में होता है, और आगे चलकर ये किस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं? देखो, केवल शनि को देख करके ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि किस फील्ड में इंटरेस्ट होगा, वो भी छठे भाव का शनि। छठा भाव वैसे शनि के लिए अच्छा माना जाता है। 63 गते पापो जन्मांगो शोभन। तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में पापक ग्रह अच्छे होते हैं, शनि भी अच्छा होता है। लेकिन अगर छठे के साथ साथ वो 7वें का भी स्वामी हो जाए या 5वें के साथ वो छठे का स्वामी हो जाए तो थोड़ा वो अशुभ फल भी देता है। तो छठे भाव में जब शनि बैठेगा तो निश्चित रूप से उसकी पूरी दृष्टि अष्टम भाव, मृत्यु भाव पर जाएगी। और अगर राहु केतु की भी दृष्टि हो गई अष्टम भाव पर, तब तो ऐसा जातक पाइल्स, भगंदर, बवासीर का शिकार कम उम्र में हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के कारण भी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। लेकिन अगर छठे भाव का शनि मजबूत अवस्था में है तो ऐसा छात्र मशीन निर्माण के कार्य, कानूनी शिक्षा की तरफ आकर्षित होगा। शनि की ये स्थिति छात्र को रिसर्च के विषयों से भी जोड़ती है। ऐसा छात्र अपने प्रतियोगियों को अपनी योग्यता से शांत रखता है। जिन विद्यार्थियों की कुंडली में छठे भाव में शनि होते हैं, ऐसे छात्र अच्छे वक्ता भी होते हैं और तर्क कुशल भी होते हैं। ऐसे बच्चे काफ़ी मेहनती भी होते हैं और लगातार पढ़ाई करने के बाद भी ये थकते नहीं हैं। देखिए, ऐसा है, शनि अगर छठे भाव में होगा तो निश्चित रूप से इसकी पूरी दृष्टि एक तो अष्टम भाव पर होगी, दूसरी व्यय भाव पर इसकी दृष्टि होगी और तीसरी इसकी तृतीय भाव पर भी दृष्टि होगी, पराक्रम भाव को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसे में शनि का छठे भाव में होना इस बात का संकेत करता है कि ऐसे लोग अगर तकनीकी क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाएं या इलेक्ट्रिकल्स के काम करें, व्यवसाय करें, तो उसमें अच्छी सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए पंडित जी, जो आपसे बात करना चाहती है। मिथिलेश हैं दिल्ली से। मिथिलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सवाल पूछिए अपना। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए जी। मेरा एक बेटा है, उसका नाम है एकांश जी। 10 अप्रैल 2010 को उसका जन्म हुआ था, शनिवार दिन, और शाम को 8:12 पे जी। जी। मेरे घर पे कुछ अच्छा नहीं रहता है।
क्या नहीं रहता है? जी पहले तो उसके भविष्य के बारे में बताइए, लेकिन मेरे घर पे पता नहीं क्या कौन सा दोष है जो आप बताते हैं। हम वीडियो तो रोज सुनते हैं आपकी। मेरे घर पे छत पे से लिंटर पे से आवाज आती है धमधम की। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मिथिलेश जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है जो राहु के साथ है। आपके बेटे की सेहत भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। आपको चाहिए कि 2 ग्राम सोने की शिव प्रतिमा का लॉकेट खरीद करके उसको पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से उसकी विधिवत पूजा कराइए और पूजा करा करके पीतल की थाली समेत वो शिव जी का लॉकेट जो है वो पूजा कराने वाले ब्राह्मण को बृहस्पतिवार को दान कर दीजिए। बच्चे का गुरु चांडाल योग बहुत प्रभावी है, जिसके कारण उसकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है और पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। अभी उसका 13वां साल है। अगर आप उपाय कर देंगी तो निश्चित रूप से उसकी शिक्षा भी अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक आपके घर में धम धम के आवाज़ आने का प्रश्न है तो उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है। कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ऐसा सुनाई पड़ता है, ये एकदम से गलत नहीं है। लेकिन अगर गायत्री मंत्र के 108 मंत्रों से नित्य सुबह शाम हवन करना शुरू कर दें तो 24 दिनों के बाद ये आवाज़ बंद हो जाएगी और शांति पूर्वक आप जीवन जी पाएंगी। तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके और हवन सामग्री से 108 आहुति जलती हुई आम की लकड़ियों पर गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ऐसा बोल करके सुबह शाम हवन करिए। क्योंकि जहाँ पर कुछ ऊपरी बाधाएं होती हैं वहाँ गायत्री का हवन करने से सारी ऊपरी बाधाओं से निजात मिलती है और वहाँ रहने वाले लोग सुख चैन से रहते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कुंडली में 7वें भाव में शनि हो तो ऐसे लोग एजुकेशन में कैसे होते हैं पंडित जी, और आगे चल करके किस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं, भविष्य कैसा रहता है इनका? देखो, 7वें भाव का शनि जो है, ऐसे लोग एजुकेशन में कैसे होते हैं ये आपने पूछा है। तो जिन विद्यार्थियों के 7वें भाव में शनि होते हैं उनको शैक्षिक जीवन में परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। शनि जब 7वें भाव में होगा तो उसकी भाग्य भाव पर दृष्टि होगी। शनि जब 7वें भाव पर में होगा तो उसकी लग्न पर दृष्टि होगी। शनि जब 7वें भाव पर होगा तो उसकी चतुर्थ भाव में दृष्टि होगी। तो कहने का मतलब योग्यता के अनुसार सफलता मिलती है। 7वें भाव में शनि होने पर छात्र मेहनती और कर्मठ होते हैं। ऐसे छात्र खुद पर जितना भरोसा रखेंगे उतनी ही सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे छात्र को खनन आदि विषयों से जुड़े क्षेत्रों का अध्ययन कार्यों में रुचि होती है। ऐसे छात्र भूवैज्ञानिक बनने के प्रयासों में सफल होते हैं। लेकिन अगर ऐसे छात्र नौकरी न करके मार्बल, ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट, इन सब चीज़ों के माइंस का काम करें तो ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन का काम करके भी ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। इन लोगों के जीवन को अगर बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाना है तो इन लोगों को लोहा, तेल, कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित काम भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की कुंडली में शनि 8वें भाव में होता है, ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई भी कैसे होते हैं पंडित जी, और इनका इंटरेस्ट भी जानना चाहते हैं हम कि किस फील्ड में होता है, किस क्षेत्र में करियर बनाते हैं। देखिए, 8वां भाव को मृत्यु स्थान कहते हैं। 8वें भाव से क्या क्या विचार किया जाता है ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 8वें भाव से मृत्यु का तो विचार किया जाता है कि आदमी का आयुर्दाय कितना रहेगा, लेकिन 8वें भाव से गुप्त रहस्य जानने की इच्छा का भी ज्ञान किया जाता है। और 8वें भाव से रेक्टम, गुदा मार्ग पर होने वाले रोगों का भी ज्ञान किया जाता है। और 8वें भाव से ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके की स्थिति का भी ज्ञान किया जाता है। यदि 8वें भाव में शनि मकर, कुंभ या तुला राशि का है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसा आदमी 99 नहीं 100 वर्ष तक जीता है। लेकिन बाकी की 9 राशियों में अगर शनि होगा तो सेहत खराब होगी, और ख़ास करके अगर उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तो ऐसा आदमी
पाइल्स, बवासीर, भगंदर का रोगी हो जाएगा। स्वास्थ्य हर समय खराब रहेगा। एसिडिटी, गैस से हर समय उसको समस्या रहेगी। माता की सेहत में गिरावट रहेगी। माता को नसों में खिंचाव रहेगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नई नई खोज में, रिसर्च में ऐसे लोग रुचि रखते हैं। ऐसे छात्र विषयों की तकनीकी जानकारी पाने के लिए कोशिश करते हैं। ये शिक्षा को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं। कुंडली के 8वें भाव में शनि होने पर छात्र जीवन बीमा, शेयर बाजार, चिकित्सा क्षेत्र, सेना, शोध जैसे अध्ययन में रुचि रखते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, नाम बताइए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। खंडवा से बोल रहा हूँ, महेश नीलकंठ। क्या नाम है? महेश नीलकंठ, खंडवा अच्छा, से, मध्य महेश। प्रदेश। जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा घर कब तक बन जाएगा और मुझे सरकारी सहायता मिलेगी या नहीं। और दूसरी बात है कि मैं बिजनेस अगर कोई करना चाहूँ, अभी तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, कोई बिजनेस करना चाहूँ तो किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए पंडित जी। अभी आपका मकान बनने में काफ़ी मुझे विलंब दिखाई दे रहा है। ये विलंब काफ़ी है। अभी कम से कम 2.5 साल से 5 साल तक का विलंब है आपका घर बनने में। जहाँ तक आपने अपने व्यवसाय करने के बारे में पूछा है तो चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी शुक्र है और वहाँ पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं जा रही है। अभी आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आप व्यवसाय कर पाएँ। अभी तो आपको नौकरी ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप व्यवसाय के लिए जब आपके पास सामर्थ्य हो तो आपको रेडीमेड गारमेंट्स या दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट का व्यापार करना चाहिए। दवा का भी व्यापार आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, पंडित जी विमला हैं दिल्ली से। विमला से हम बात कर लेते हैं। विमला, सवाल करिए आप अपना पंडित जी से। पंडित जी, हाँ, सुखी रहिए। ऐसा है, मैं अगस्त में 60 साल की होने वाली हूँ। क्या कह रही हो? होने वाली हूँ अगस्त में। और पंडित जी, मेरे को नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, मेरे को जोड़ों में दर्द रहता है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे से हेल्थ से इशू रहता है। और मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत ही हाइपर रहते हैं, हमेशा बहुत गुस्सैल से हो गए हैं। प्लीज मेरे को कुछ उपाय बताइए। देखो, ऐसा है, तुम्हारे रोग भाव का स्वामी शुक्र, मंगल और चंद्रमा के साथ है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तुम्हारे शरीर में खून की मात्रा कम है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन डाउन है, क्योंकि शुक्र, मंगल और चंद्रमा और 6ठे भाव का केतु तुम्हारे हीमोग्लोबिन को कम बता रहा है। तुम्हारा हीमोग्लोबिन 9-10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस प्रश्न के हिसाब से। तुम्हें एक बार किसी डॉक्टर से मिल करके अपना CBC रिपोर्ट लेना चाहिए, अपना हीमोग्लोबिन जांच करवाना चाहिए और उसके लिए परामर्श लेकर के दवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक पति के हाइपर होने की बात है तो देखो, ऐसा है कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल है। उनका गुस्सा शांत हो जाए, इसके लिए उनको तुम्हें चाहिए कि 2 मुखी रुद्राक्ष एक खरीद करके और उसे सफ़ेद रेशमी धागे में या चांदी की चैन में उनको पहनाने की कोशिश करो और एक चांदी का छल्ला उनके दाहिने हाथ के अंगूठे में सोमवार को डलवा दो। इससे उनके क्रोध में थोड़ी सी कमी आएगी। वैसे नेचर और सिग्नेचर नहीं बदले जाते हैं। जिन लोगों की जो मूल प्रवृत्ति होती है उसको एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, जिन लोगों की कुंडली में शनि अगर 9वें भाव में बैठा हो तो फिर उनका करियर कैसा रहता है? पढ़ाई लिखाई में ये कैसे रहते हैं? कमज़ोर रहते हैं, कुशाग्र रहते हैं? शनि 9वें भाव में तुला, मकर और कुंभ के अलावा किसी राशि में होगा तो वो भाग्य के लिए अवरोधक ही होगा, और ख़ास करके अपनी महादशा में तो आदमी की ऐसी तैसी कर देगा। लेकिन अगर तुला राशि का होगा, मकर राशि का होगा, कुंभ राशि का शनि होगा तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कम करे या ज़्यादा विलक्षण बुद्धि वाला होता है। उसके निर्णय पर और उसके किसी परिस्थिति में
निर्णय करने की क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। तो जिन विद्यार्थियों की कुंडली में 9वें भाव में शनि होता है वो अपनी योग्यता से सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे विद्यार्थी अपने गुरु की बात मानते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का अपने करियर में दखल इनको पसंद नहीं होता है। इनको अलग अलग किताबें पढ़ने का शौक होता है और कुंडली के 9वें भाव में शनि विद्यार्थी को विचारशील, स्थिर चित्त वाला, मीठा बोलने वाला व्यक्ति बनाते हैं। लेकिन 9वें भाव का शनि जातक के पिता की उम्र को छोटी कर देता है। अगर 9वें भाव में शनि होगा तो ऐसे व्यक्ति के पिता की उम्र 56 से 60 साल के बीच तक ही जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी। लेकिन अगर मकर, कुंभ और तुला का शनि होगा तो थोड़ी सी उम्र बढ़ सकती है, क्योंकि 9वें भाव से भी पिता का विचार किया जाता है और उसका कारक 9वें भाव का सूर्य है। और सूर्य के घर में शनि का बैठना ये बड़ा दुस्तर और अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो ऐसे छात्र अपनी योग्यता और प्रतिभा से सभी को आकर्षित करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में 10वें भाव से लेकर 12वें भाव में शनि की स्थिति आपके एजुकेशन और करियर पर क्या अच्छा या बुरा असर डालती है, ये बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका काल चक्र में। अगर आपकी कुंडली में शनि 10वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में होता है और ऐसा व्यक्ति किस फील्ड में आगे चलकर अपना करियर बनाता है, बता रहे हैं अभी पंडित जी। देखिए, कुंडली का जो 10वां भाव है ना, इसको आजीविका का स्थान कहते हैं। आदमी की रोजी रोटी कैसी होगी, आदमी का प्रोफेशन कैसा होगा, आदमी किस उद्योग धंधे से या किस प्रकार की नौकरी से रोजी रोटी कमाएगा, उसका जीवन यापन कैसे होगा, ये बात सिर्फ और सिर्फ 10वें भाव से ही पता लगाई जाती है। और पिता के बारे में, पिता के स्वास्थ्य के बारे में और शासन प्रशासन में आपकी कितनी दखल होगी, शासन प्रशासन में आपका कितना वर्चस्व होगा, ये भी 10वें भाव से पता चलता है। अगर कुंडली के 10वें भाव में शनि है तो विद्यार्थी को नीतिगत विषयों का ज्ञान होता है। ऐसा विद्यार्थी महत्वाकांक्षी होता है और स्वाभिमान से सफलता प्राप्त कराता है। ऐसा विद्यार्थी लोक सेवा, राजनीति, न्याय या समाज सेवा जैसे विषयों में रुचि लेता है। कुंडली में 10वें भाव में शनि छात्र को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन मैंने देखा है कि मकर राशि का शनि, कुंभ राशि का भी शनि अगर 10वें भाव में हो और कुंडली में सस योग, एक महापुरुष योग है, ये भी हो, तो भी कभी कभी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। 10वें भाव का शनि बस तकनीकी क्षेत्रों में चाहे जितना ऊंचाई दे दे, टेक्निकल दिमाग बहुत होता है ऐसे लोगों का, लेकिन अगर किसी चीज को पढ़ के दिमाग में बैठाना है, किसी साहित्य के बारे में जानना है, तो फिर वहां मुश्किल आ जाती है। जमीन, इंटीरियर डिजाइनिंग और वास्तु से संबंधित क्षेत्र में 10वें भाव का शनि शिक्षा प्रदान करता है। ऐसे लोग अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे लोग आर्किटेक्ट की पढ़ाई करें तो अच्छे प्लानर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में 11वें भाव में शनि हो तो व्यक्ति स्टडीज में कैसा होता है पंडित जी? इनकी कैचिंग पावर कैसी होती है? मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं, कितनी जल्दी समझते हैं, कितना समझते हैं, और आगे चलकर इनका करियर कैसा होगा? 11वें भाव का शनि बहुत अच्छा होता है। 11वें भाव को कहते हैं आमदनी का स्थान। 11वें भाव में शनि होगा तो ऐसा आदमी ईमानदारी के साथ साथ रिश्वतखोर भी होगा और हर समय उसका दिमाग चलेगा कि कैसे मैं नीति अनीति से पैसा कमाऊं। लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि
पंचम भाव पर पूरी पड़ रही है, इसलिए पढ़ने में तो विलक्षण होगा ही और खूब टॉप करेगा, खूब अच्छी मेहनत करेगा, बड़े पद पर जाएगा, लेकिन बड़े पद पर भी जा कर के गंध मचाएगा, क्योंकि एकादश का शनि बिना अनीति से पैसा कमाए नींद ही नहीं आने देता। तो इसलिए कुंडली के 11वें भाव में शनि विद्यार्थी को अलग अलग विधाओं का जानकार बनाता है। ऐसे लोगों को तो इतनी जानकारी होती है, खास करके कानून की इतनी जानकारी होती है कि आईपीसी सीआरपीसी का फुल स्टॉप और डाटा तक याद होता है दिमाग में। लेकिन ऐसे लोग नंबर 1 के बेईमान होते हैं। ऐसे छात्र स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे छात्रों के शिक्षा में कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन बाद में इनको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। कुंडली के 11वें भाव में जिन विद्यार्थियों के शनि होगा, ये बहुत एम्बिशियस होते हैं और अपनी पहचान अपने से खुद से बनाते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। और आपको बताऊं कि यदि शनि इनकी कुंडली में एकादश भाव में है और शुक्र चंद्रमा का संयोग भी बन जाए, तब अनर्थकारी होता है। तब ऐसे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद, आईएएस आईपीएस बनने के बावजूद कानूनी मकड़जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि पूरा जीवन और पूरा करियर तहस नहस हो जाता है। इसलिए ऐसे शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में 12वें भाव में शनि की स्थिति आपको स्टडीज में फायदा पहुंचाती है या फिर नुकसान, ये बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। कुंडली में 12वें भाव में शनि हो तो व्यक्ति पढ़ाई में आलसी होता है या फिर अव्वल, सीधे जान लेते हैं हम पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए कैसे होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स? कुंडली में 12वें भाव में शनि होने पर विद्यार्थी आलसी नहीं होता है। ऐसे छात्र अकेले बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं। अपनी योग्यता से ऐसे विद्यार्थी हर विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं। कठिन विषयों के अध्ययन में भी इनकी रुचि रहती है। 12वें भाव का शनि विद्यार्थियों को अच्छा वकील, जज, ज्योतिषी बनाता है। ऐसे छात्रों में न्याय के लिए लड़ने की क्षमता होती है। लेकिन अगर शनि 12वें भाव का निर्बल हो तो ऐसा आदमी मजदूरों का नेता भी होता है और किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का मुखिया भी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गई हैं सीमा जगाधरी से, उनसे हम बात कर लेते हैं। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। हेलो, राम राम पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी, जोर से बोलिए। हाँ जी पंडित जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1995, शाम को 4:20 जी। हाँ जी पंडित जी, वो अभी तक ना कैरियर में सफल नहीं हो पाया। मतलब कि मैं आपके सारे प्रोग्राम देख रही हूँ, कनक दरस तो बहुत मेरे को फल मिला, पर बेटे की तरफ से मैं परेशान हूँ पंडित जी। भी ये अपनी तरफ से जिंदगी अभी तक सेट नहीं हो पाया पंडित जी। चलिए सीमा जी, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अपने बेटे को करियर में सफल करना है तो कनकधारा और श्री सूक्त का पाठ तो करते ही रहिए। इसके साथ साथ आपको रोज़ सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। भगवान राम आपके बेटे को सफल बनने में सहायक होंगे। राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए, राम दरबार की पूजा करिए। इससे निश्चित रूप से आपके बेटे के करियर में स्थायित्व आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।